नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग कमेंट भी करते थे, वो विद्यार्थी था तो चैप्टर वाइज तो हम क्या किए हैं कि इस साल जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो, एएलपी का हो, चैप्टर वाइज सभी को मिक्स करके लेके आए हैं कि टोटल अलजेब्रा में जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आप लोग को हम करवा देंगे 10-10 करके। फिर इस जैसे ही अलजेब्रा खत्म होगा फिर सिंप्लीफिकेशन में या फिर नंबर सिस्टम में या फिर बात करें तो परसेंटेज में जो भी क्वेश्चन, अगर मानिए परसेंटेज में टोटल अगर हम बात करते हैं, मानिए परसेंटेज में टोटल 70 क्वेश्चन आया है, उस 70 क्वेश्चन को आप लोग को हम 7 दिन में करवा देंगे, एक दिन में 10 क्वेश्चन जैसे हम करवाते हैं वैसे ही करवा देंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे देखिए पूछा हुआ रेलवे में, मतलब इस एक चैप्टर से रेलवे में जो भी क्वेश्चन आया हुआ उस सभी क्वेश्चन को हम डेली करेंगे डिस्कशन। जैसे आज कर लेंगे हम लोग 1 से लेके कितना तक 10 नंबर तक, ठीक है, यहाँ 10 तक, फिर कर लेंगे कल 11 से लेके 20 तक, इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ग्रेड 1 का भी तैयारी करते हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का है, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट, और आप लोग को हम बता दिए किस प्रकार से सीरीज चलेगा, हो सकता है ये बात हम डेली रिपीट करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्लास। इसका मान ज्ञात करना है। आप देखिए बच्चा को हम कितना अच्छे से समझाए हैं कि वैल्यू पुटिंग बच्चा को लगाना चाहिए, वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं। जैसे किसी का मन किया कि नहीं हम बराबर ही रख देते हैं, एक्स का भी मान 1, देखिए आंसर इसका फटाक से निकल जाएगा डायरेक्ट। अगर कोई बच्चा बहुत होशियार है, बहुत क्या नॉर्मल भी तो निकाल सकता है। जैसे इस दोनों को मिला करके डायरेक्ट हमारा आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला सेट हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला सेट। जैसे यहाँ पे देखिए तो फिर ये दोनों हमारा मिला के क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेट। देखिए यहाँ भी एक बार प्लस में है और यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे क्या है, माइनस में है। इसको बोल सकते हैं एक बार है प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो मान आ जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4। फिर देखिए ये दोनों मिलकर एक फॉर्मूला बना लेगा, ये दोनों को अगर यूज करके हम एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8। तो ओवरऑल जो इसका आंसर आ गया वो कितना हमारा आ गया, वो हमारा आंसर आ गया एक्स पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग अगर नहीं भी लगाया तुरंत आंसर आ गया। ये तो डिपेंड करता है कि आप लोग किस प्रकार से बना रहे हैं। वैल्यू पुटिंग को विद्यार्थी को बनाना है तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन वैल्यू पुटिंग में ध्यान रहे कि एक्स का मान थोड़ा बड़ा 2 या 3 नहीं ले, ऑप्शन चेक करने में 16 पर जाना पड़ेगा, एक पे ही लेके सॉल्व करें, नहीं तो फिर इस प्रकार से आप लोग इसका बना सकते हैं फटाफट करके। चलिए क्वेश्चन चलते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 2 में। सभी क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का आप लोग कर सकते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हमारा है, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब, और यहाँ है सी माइनस ए का होल क्यूब। इसमें हमें क्या करना है, उत्तर निकालना है, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। ये भी देख सकते हैं आप लोग, टेक्नीशियन में पूछा गया ग्रेड 3 में 30 12 को पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट 3 में। तो कैसे निकलेगा क्वेश्चन का मान, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इस मान को निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका मान दिया है बराबर। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जैसे ही दिखाते चीज हमें याद आता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसा बराबर पूछा है। अगर हम देखते हैं एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हमारा 0 हो तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab। तो ये हम देख लेते हैं सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन में, क्या ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 भी हो रहा है, मतलब ए प्लस बी क्यूब नहीं देखना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ए प्लस बी मतलब ये पूरा क्या है, ए है, ये हमारा ये पूरा है ए प्लस बी हमारा ये पूरे है, तो बी प्लस सी की जगह क्या लिख देंगे ये। अब देखते हैं क्या ये 0 भी पूर रहा है, 0 पूरा तो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी, कितना मान आ गया, 0 आ गया। मतलब ये पूरा अगर ए माने तो ए प्लस बी प्लस सी का मान जैसे ही हमारा 0 आ गया तो इसका मान हो जाएगा 3abc के इक्वल। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए, तो हमारा ये पूरे को माने हैं 3 ये ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। डायरेक्ट हम लोग ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन हम अगर देखें तो ऑप्शन देखिए ए बी सी सी ए, ऑप्शन हमारा बी सी में है, ऑप्शन सी जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों के सामने देखिए लिखा हुआ है। बिल्कुल आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए हम लेके आए चैप्टर वाइज। इस रेलवे में 2024 में जो भी रेलवे का एग्जाम है वो सभी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन उस एग्जाम में उस चैप्टर से आया होगा वो सभी करवा देंगे आप लोगों को, रेलवे में जितना भी क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए माइनस बी का जो मान दिया हुआ है हमें एक दिया हुआ है। अगर बात किया जाए तो ए माइनस बी का जो हमें मान दिया है 1 गिवन है, और हमें और क्यूब का भी दिया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, हमें क्यूब का दिया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो मान है
वो हमारा 61 है। हमसे पूछा है ए बी का वैल्यू। अब क्या किया जाए, वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते हैं, तो विद्यार्थी इसमें क्वेश्चन कर सकता है कि आप वैल्यू पुट क्यों नहीं कर सकते हैं। देख भाई, इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये, और दो वेरिएबल है। वेरिएबल भी दो हो और इक्वेशन भी दो हो, बराबर हो, तो हम वैल्यू पुटिंग वहां पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, ज्यादा हीरो नहीं बनना है वहां पे हो सकता है कि गलत हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग नहीं लगाएंगे। जहां पे वेरिएबल क्या हो, ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो, वहां पे हम लोग लगा लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ले चलेंगे। बेसिक में आप लोग ठीक बता देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी प्लस बी क्यू दिया हो, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो हमारा होता है ए माइनस बी इंटू जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या प्लस ए बी, तो प्लस ए बी बराबर हमारा 61 दिया हुआ है। और देखिए इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है, इसमें ए बी का मान यहाँ निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेंगे। सबसे पहले ए माइनस बी का तो मान हमें दिया हुआ है, कितना है, 1 है। इसके जगह हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। तो कोई जरूरी नहीं 1 लिखना, 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। तो बचा क्या, 1 लिख देंगे, तो सिर्फ हमारा बच जो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका जो मान आ गया वो 61 आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करें, इसको फटाफट एग्जाम में आप लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ देखिए दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो यहाँ से एक मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, देखिए दोनों तरफ जैसे ही वर्क कीजिएगा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला होता है ना, बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रख देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान हो जाएगा यहाँ से हमारा उधर क्या हो जाएगा, हमारा 2ab उस पार चल जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 प्लस 2ab, यही हो जाएगा। चलिए इस मान को हम लोग पुट कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसके जगह पे लिखेंगे इस मान को, इस इतना को जगह पे, ठीक है, कितना, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान तो आ ही चुका है, तो इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे। तभी चीज हम एक एक लाइन को आप लोगों को अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पे जो इसका मान हमारा आ गया है, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर मेरे भाई। हाँ चलिए, इसका मान क्या आ गया, 1 प्लस 2ab, और देखिए ए बी एक पहले से है, ए बी तो बराबर जो हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि या परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ पे हमारा 61 है, ना कि 6 है। अब एक हमारा देखिए उधर प्लस 1 है, यहाँ पर देखिए तो प्लस 1 है, बराबर उस पर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 60, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 3ab हो जाएगा, और उधर हमारा 60 हो जाएगा। ए बी का मान निकालना था, कट गया, तो ए बी का जो मान आ गया वो हमारा 20 आ गया। कितना आ गया, 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। एक एक चीज आप लोगों को हम एक्सप्लेन किए हैं, एक एक स्टेप को बताए हैं, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप लोग तैयार हैं इस सीरीज के लिए तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ चैप्टर वाइज जितना भी टोटल 24-25 चैप्टर्स, जितना भी चैप्टर है माने सबको अलग अलग कर दिए हैं, बट्टा अलग, मतलब जितना भी पूरा लाभ हानि अलग, पूरा चैप्टर को अलग करके टोटल माने 24 चैप्टर पूरता है, या माने 10 चैप्टर आप लोग सोच रहे होंगे। जितना भी चैप्टर पूरता है उसका हम चाह रहे हैं कि सभी का चैप्टर वाइज आप लोगों को सोल्यूशन करवा दिया जाए। ठीक है, टोटल एग्जाम का रेलवे में जो भी एग्जाम हुआ है 2024 में, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 25 में तो अभी फिलहाल एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें कि मैथ आया हो, अगर एलपीसीबीटी 2 का होने वाला है तो उसका भी करवा देंगे, होगा तो। अभी हम इस प्रकार से लेके आए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा बचा है, क्या है ये क्वेश्चन हमारा इसका। अब इसका गुणनफल ज्ञात करे, जो बच्चा गुणनफल इसका ज्ञात करेगा वो अगर बेसिक मेथड से, वो सबसे बड़ा क्या होगा, आप लोग बहुत बात समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिक से दिमाग लगाना है कि क्या ऐसा क्वेश्चन जैसे इतना बड़ा दिया है, क्वेश्चन जैसे इतना बड़ा दिया है तो कुछ न कुछ इसमें दिमाग लगा हुआ होगा। जैसे ही क्वेश्चन को हम इतना बड़ा हम लोग देखते हैं तो लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें दिमाग लगाया हुआ। उस दिमाग को हमें पकड़ना है कि एग्जामिनर जो है सोचा क्या था इस क्वेश्चन को सेट करते टाइम। तो अभी एक फॉर्मूला आप लोग को हम लिखा है, क्या देखिए यहाँ पे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे क्या वो यूज नहीं हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यूज हो रहा होगा। देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह पे हमारा ए क्यूब हो जाएगा, ये इसके जगह पे हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब गुना। अब देखिए गुना, अब फिर इधर क्या है ए माइनस बी, या गुना क्या है, इसको गुना कर देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो इधर देखिए फॉर्मूला भी लगाए हैं ना ए माइनस बी, यहाँ देखिए ए माइनस बी वाला, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
अगर फिर हम इस दोनों को गुना करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए गुना करना नहीं है, क्या सिंपल, ये है a प्लस बी, यहाँ पे है a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 पे पावर 6, यहाँ पे a पे पावर 6, ठीक है, माइनस बी पे पावर 6। तो डायरेक्ट इसका आ गया, वैल्यू पुटिंग नहीं की हम लोग, डायरेक्ट इसका आंसर निकाले तो ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके आप लोग को पूछ लेना है। वैल्यू पुटिंग मेथड भी लगाते टाइम जाता है, इसमें फॉर्मूला बस याद करना थोड़ा ज्यादा बेहतर था। इस क्वेश्चन में आप लोग फॉर्मूला एक याद रख लेते तो ज्यादा सही रहता है। जैसे कोई फॉर्मूला, यहाँ पे 2 फॉर्मूला भी आ चुका है। क्या पहला, अगर आप लोग चाहते हैं नोट बनाना तो बना सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं ये कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका जैसे ही हम गुना करेंगे तो फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। दूसरा हम अगर यूज करते हैं ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चलिए ये फॉर्मूला दोनों अभी यूज हुआ है ना। एक और फॉर्मूला हुआ था ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला ना, उसको भी हम लिखा ही देते हैं। तो जो भी यूज हुआ है वो आप लोगों का जानना है, आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है सभी फॉर्मूला को ध्यान में रखना। और इसके कलर को हम थोड़ा सा कर देते हैं दूसरा, ये ठीक है, इसको बॉक्स क्यों बनाना, इसे ठीक दिख रहा है, ठीक है ना, बॉक्स को हटा ही देते हैं। कितना आ गया। अगर एक फॉर्मूला अभी और यूज हुआ था यदि, एक फॉर्मूला क्या यूज किए थे हम, यदि, इसका पीडीएफ भी हम डलवा देंगे टेलीग्राम पे। और बहुत दिन से टेलीग्राम बंद किए हुए थे, उसकी इसका यूज नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो में तो हम पीडीएफ भी डलवा देंगे। लेकिन आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, विदाउट कमेंट नहीं डलाएगा, ठीक है। यदि एक फॉर्मूला भी यूज किया हम ये भी, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो जो हमारा होगा देन होगा इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होता है वो हमारा होता है 3abc के बराबर होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, इस आप लोग याद इसको भी रख सकते हैं। और एक याद आप लोग इसको भी रख सकते हैं। दोनों को आप लोगों को याद रखना है। वो जो भी हम आते जा रहे हैं वो हम लिखाते जा रहे हैं। पीडीएफ में आप लोग को दिक्कत नहीं हो, जहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा उस चीज को हम वहां पे लगा देंगे, ठीक है। इस सब शुरू में ही लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला यूज हुआ, इसका भी लिख दे क्या, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है हमारा, उसको भी अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे हुआ है ए प्लस बी इंटू, अगर ए माइनस बी हो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हम यूज किए तो इसको भी यहाँ पे लिख दिए। जो फॉर्मूला यूज किए सभी को हम यहाँ पे लिखते गए हैं पहला पेज पे, ठीक है। पहला पेज पे लिख दिए, आप लोग उसको ले लीजिएगा, वो आप लोग को मिल जाएगा 10 क्वेश्चन के बाद वाला पेज पे, जब पीडीएफ मिलेगा तब वहां पे हम सेट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि फिर अगला 11 से 20 तक जब बनाएंगे तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, अगला लिखा देंगे सारा। इसमें फिर भी कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, फटाक से हम बहुत अच्छा दिमाग लगा के इस फॉर्मूला पे बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, हाँ इस पे, यहाँ जो लिखे, यहाँ पे ये आया कहाँ से, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ जो ये आया कहाँ से, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर हम लिखे तो ये फॉर्मूला बच्चा वाला हम चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं या रहने दें, तो बच्चा वाला चीज है। इस फॉर्मूला को अगर हम हटा भी दें तो कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है ना। अच्छा क्या भाग रहा है रे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं, इसको अलग कर दिए, ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं आगे। अगर हम बात करें इस चीज का, क्या इसी फॉर्मूला को और विस्तार करें तो अगर ये 0 नहीं हो, कि ये 0 नहीं हो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उतना लिखेंगे टाइम जाएगा। चलिए यहीं पे हम कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और ये दिया हुआ हमें स्क्वायर निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है पहला टर्म उसको लिख लीजिए, हमें दिया है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुटिंग यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है कि दो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण कितना, 2 है, और इक्वेशन कितना है, मतलब इक्वेशन कितना है, इक्वेशन जो हमारा है वो 2 है, ठीक है। और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल जो है वो 3 है। तो 3 को वेरिएबल है ना, तो 2 को तो नहीं पुट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक का मान पुट कर सकते हैं। जितना इक्वेशन है उतना को छोड़ के उसके अलावा हम मान को पुट कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें जो दिया है ए, वैल्यू पुटिंग से अगर बनाते हैं तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 अगर है, और दूसरा जो हमें दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका जो मान दिया है 23 दिया हुआ है। बात समझिएगा, 23 दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेट कर देते हैं। जैसे यहाँ की बात करें हम
तो इसमें हम फॉर्मूला सेट करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए कलर 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 लाल कलर तो है ही, कलर को हम कर लेते हैं थोड़ा सा ये। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग अगर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखिएगा। हमें निकालना है स्क्वायर, नहीं इस पे ध्यान देना है कि स्क्वायर निकालना है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए देखिए एग्जाम में सब लिखना फॉर्मूला नहीं है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों तरफ हम वर्क कर दिए और उसका फॉर्मूला सेट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 2ab 2bc 2ca, तो ए बी 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2ab प्लस 2bc है तो 2 कॉमन लिए तो bc, तो फिर 2ca है तो ca तो 2 तो कॉमन ले लिए तो ca आ गया। इसका मान इधर भी वर्क करेंगे तो उधर वर्क कितने भी वर्क करेंगे, देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा 9 9 81। अब इसका मान हम जानते हैं, इसका जो मान हमारा है वो कितना है 23 दिया हुआ है, 23 ही है ना, तो इसका मान जो है वो 23 दिया हुआ है, तो रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला से पूछिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस प्रकार से मान अगर रखते हैं तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना यहाँ पे रख देंगे 23, तो कितना हो जाएगा इधर 81। अब देखिए इतना डायरेक्ट बार बार नहीं लिखते हैं, तो इधर हो जाएगा 81, इधर 23 दूना 46, इधर जाके क्या हो जाएगा -46। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11 में हो जाएगा 25 हो जाएगा क्या, तो इधर 11 5 इधर बच गया 7 4 3 7, 35 आ रहा है ना, 35 हमारा आ गया। तो 35 हमारा देखिए ऑप्शन बी में है, मतलब मेन है कॉन्सेप्ट समझना, तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन बी जरूर करेक्ट होगा। अगर आप लोग अलजेब्रा का अच्छे से जानते होंगे सब चीज, तो इसका मुंह से मतलब डायरेक्ट होता है ना कि थोड़ा सा चीज को लिखना और उसको निकाल लेना, उस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला तो मैं यहीं पे लिख लिए हैं, तो अलग में इसका फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी विद्यार्थी को थोड़ा सा भी तकलीफ हो, फॉर्मूला सभी को वो एक कॉपी में लिखते जाके किस किस फॉर्मूला पे क्वेश्चन इस बार एग्जाम रेलवे में पूछा गया है, ठीक है, मैथ में। तो पैटर्न तो एनटीपीसी का भी आप लोग को मिक्स सुबह शाम करवा ही रहे हैं, जो भी आप लोग को क्वेश्चन मिलता होगा सुबह शाम वो एनटीपीसी का है, ठीक है, लगभग एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो वो आप लोग कर ही रहे हैं अभी, ठीक है, कल तक तो कर ही रहेंगे। आज से एक वीडियो ये मिलेगा, एक वीडियो एनटीपीसी वाला मिलेगा, कोशिश तो मेरा ही रहेगा। हाँ चलिए आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, अब देखिए जो पैटर्न देखिए नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ था देखिए, बस यहाँ पे क्या था सेम, मतलब बोले तो एक बार माइनस था, बाकी बार प्लस था और सेम चीज था, एक बार पहला पावर फिर दुगुना किया था, तो यहाँ जो पैटर्न लगा वही पैटर्न पे यहाँ बैठ जाएगा। देखिए तो एक बार क्या चिन्ह चेंज किया, सेम एक पावर है, फिर उसका स्क्वायर डायरेक्ट, इसका क्या था आंसर ए पे पावर 8 हमारा बी पे पावर 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन किसी विद्यार्थी को बनाना है तो उठा, इससे पहले वाला 23 तारीख का, ये 30 तारीख का, देखिए फिर क्या हुआ है मान चेंज कर दिया, इस दोनों को गुना करेंगे, जैसे ही हम बात करें इस दोनों को गुना करने का, ठीक है, इस दोनों को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला सेट हो गया। अगर हम बात करें इस फॉर्मूला यहाँ पे फिर इसका और इस दोनों फॉर्मूला का, इस दोनों फॉर्मूला का हम बॉक्स सेम करते जाते हैं, इस दोनों फॉर्मूला का अगर हम बात करते हैं तो इसका बॉक्स कर देते हैं इस कलर का, इस दोनों में कौन सा सेट हो जाएगा, इस दोनों फॉर्मूला में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया। जैसे इस दोनों को किए तो फिर से हमारा दिखा कि ये भी है और ये भी है, आंसर तो आप लोग को बता ही चुके हैं, कि हम तरीका भी सिखा रहे हैं किस प्रकार से होगा। फिर हमारा क्या बच गया, एक ये है एक ये है, इस दोनों को फिर से गुना करेंगे ताकि जो भी मान आ रहा है गुना करते जाते हैं, तो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स पे पावर 8 माइनस 1 बटा एक्स पे पावर 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा, एक एक फॉर्मूला को हम कोशिश किए समझाने का, ठीक है। सभी क्वेश्चन टेक्नीशियन का है, ठीक है, कितना नंबर तक टेक्नीशियन का है वो देखेंगे, फिर ग्रेड 1 का है, ग्रेड 1 का है ये लगभग एएलपी का फिर है, सभी आप लोग को मिल जाएगा। जो भी मतलब इससे 30 क्वेश्चन टोटल पूछा गया है रेलवे के इस बार के एग्जाम में, टोटल 30 ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 32 क्वेश्चन, तो 32 आप लोग को हम करवा देंगे। आज जैसे परसेंटेज हो गया उसमें 72 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आया, आप लोग को 90 क्वेश्चन करवा देंगे। मतलब जो भी है वो सभी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, ठीक है, पुराने हैं तो आप लोग कंटिन्यू है, आप लोग से क्वेश्चन बन रहा होगा। जैसे मान यहाँ पे पुट करना है, सिर्फ एक्स का मान कितना है, यहाँ पे जो हमारा है एक्स का मान 9 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 9 पे पावर 1 बटा 2 यही करना है, गुना बाई का मान 3 है तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा हमारा -1 गुना जेड पे पावर 8 है तो 8 पे पावर कितना हो जाएगा जेड पे पावर 2 बटा 3। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो मेरे भाई, आंसर ले जाओ खुद में, ठीक है। तो 1 बटा 2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 गुना, माइनस का मतलब होता है, इस माइनस का मतलब होता है इनवर्स कर देना, मतलब इसको पलट देंगे तो 1 बटा 3 हो जाएगा गुना
8 और इस 3 का घन मतलब नीचे में 1/3 है ना, देखिए इसको और हम अच्छे से लिखे तो इसका मतलब है 8 पे पावर 1/3 और इस पे भी पावर है 2। एक एक चीज हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है आप लोग को। 3 से 3 कटेगा, 8 का जैसे ही 1/3 का मतलब घनमूल होता है, जैसे 1/2 का मतलब वर्गमूल हुआ था, घनमूल तो 8 का घनमूल 2 होता है, इस पे पावर 2 है तो 2 कर देंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरे भाई समझ में आ रहा है? जरूर अपने सभी दोस्तों को बताएं और शेयर करें कि हाँ, जितना भी चैप्टर इस बार 24 में एग्जाम हुआ है जो भी चैप्टर क्वेश्चन आया है चैप्टर वाइज, उस सभी क्वेश्चन को करवाया जा रहा है हमारे मिलन सर के द्वारा। तो आप अपने सभी दोस्तों को बताएं और चलिए 8 नंबर कर लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ, देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि हम इससे टफ टफ भी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए हैं, इसलिए तो इसका जो कट ऑफ गया है बहुत हाई चल गया है। क्वेश्चन बहुत ही हलवा पूछ लिया था, जो कि बहुत ही घटिया बात है, नहीं पूछना चाहिए। ये आ गया, देखिए आगे आ गया, हम चलेंगे ग्रेड 1 में भी अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, फिर ILP में, जेई में आप लोग को सभी क्वेश्चन करना है, NTPC और कर लेना है। अगर इधर की बात करें, ये हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है ए स्क्वायर। आप लोग को बताए हैं A² + 1/A² अगर निकालना है तो डायरेक्ट जो भी मान प्लस वाला दिया उसका स्क्वायर कीजिए, और यहाँ दोनों जगह प्लस ही है, मतलब प्लस का ही मान 4 दिया था, यहाँ जो कर देना है वो -2 कर देना है। 4 चौक 16 में से 2 गया तो 14 आ जाएगा, जो कि आप लोग का आंसर जो है ऑप्शन सी ले जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन 26 दिसंबर 2024 शिफ्ट थर्ड ग्रेड थर्ड का है, टेक्नीशियन का, ठीक है। ये क्वेश्चन का आप लोग खुद आंसर कीजिए। देखिए हम ना क्या किए, एकदम सीरियल वाइज सभी को सेट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 4 था, स्क्वायर वाला निकालना था, सेम यही क्वेश्चन है, बस 8 कर दिया है, बस डेट चेंज। यहाँ 26 को पूछा था ये क्वेश्चन, ये 27 को पूछा है। तो आप लोग अगर पीछे का क्लास नहीं देखें जरूर जाके देखें, जो भी है जो आप लोग LP में तैयारी में करवाए सभी क्वेश्चन रेलवे का ही है। उतना करने के बाद आप लोग का जो है आगे NTPC का आने वाला में ये भी करवा रहे हैं, वो भी आप लोग के पास रखा हुआ है, सभी पढ़ लीजिए, तो उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आप लोग क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 8 का स्क्वायर -2, तो 8 64, 64 में से 2 चल गया तो हमारा आ जाएगा कितना, 64 में से 2 गया तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 60 हो जाएगा ना, 60 ही होगा ना, अच्छा 14 यार 64 में से 2 चल जाएगा तो इसका 62 हो जाएगा, सॉरी इसका 62 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। क्या किए, फॉर्मूला आप लोग को लिखा चुके हैं, अगर इसका फॉर्मूला मेरे भाई या कुछ दोस्त जानना चाहता है तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग देखिएगा, देखो ये हम बोल रहे हैं कि अगर A+1/A का मान दिया हुआ है m, मानी मिलन सर m दिया हुआ है, अगर आप लोगों को निकालना है कि A² + 1/A² निकालना है, A² भी नहीं दिख रहा होगा ना अगर आप लोग को निकालना है A² + 1/A², अगर ये निकालना है तो हो जाएगा इसका आंसर m² - 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? m² हो जाएगा m² -2 हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है। इसी में दूसरा अगर आप लोग जानना चाहते हैं, दूसरा ही बताते हैं, अगर माइनस में दिया रहेगा तब क्या करेंगे। अगर माइनस में दिया रहे, जैसे A-1/A का मान मानिए ना, मिलन सर का तो लिख दिए, मिलन कुमार ही मान लेते हैं, कुमार, ठीक है। तो अगर इसमें स्क्वायर निकालना है A² + 1/A², तब हम क्या करेंगे, K² + 2 कर देंगे। अगर माइनस वाला दिया है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, अगर प्लस वाला दिया है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो विद्यार्थी बोल सकता है इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या एक चीज इसमें बात है कि अगर आप प्लस दो, यहाँ भी प्लस ही निकाले, यहाँ भी प्लस ही निकाले, क्यों? यहाँ भी देखिए प्लस ही है, क्योंकि माइनस वाला निकालते हैं फॉर्मूला सेट होता है, अलग टाइप जाना पड़ता है। अभी आप लोगों को हम इसी टाइप पे लेके आ गए हैं। क्या उम्मीद करते हैं सभी चीज आप लोगों को एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। हम कोशिश किए हैं समझाने का, कोई दिक्कत हो तो जरूर हमसे पूछें, ठीक है। हम चलेंगे क्वेश्चन अगला की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन, इसको हम फिर लाल में भी नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं हरा में, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आज का जो है लास्ट नहीं है, लेकिन लास्ट तो नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा लास्ट 9 भी हो गया है, लास्ट आज 10 ही है। अब इसका मान कौन निकालेगा? ऐसा देखिए, ये भी क्वेश्चन x बाई दिया हुआ है आप लोगों के यहाँ पे, x बाई और x + बाई दिया हुआ है, x बाई और x + बाई, x बाई, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व भी करवा देते हैं। चलो क्या हो जाएगा, x + बाई बराबर जो हमें दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, और x बाई जो बराबर दिया हुआ है 84 दिया है। हो गया, फालतू क्वेश्चन है, दोनों तरफ इसमें वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा x² + y² + 2 × x बाई बराबर, उधर भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 20 का स्क्वायर 400। अब देखिए हमें निकालना है x² + y² का मान निकालना है, प्लस
तो गुना एक्स बाई का मान देखिए यहाँ पे दिया है 84, यहाँ पे 84 कर देंगे तो बराबर हमारा आ जाएगा 400। हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 400 माइनस, इसको गुना करेंगे तो 8, 8 दूना 16, बस घटा लेंगे, इधर हम दे देंगे 32, तो हो जाएगा हमारा 200, मतलब 232 आ जाएगा। इसका जो आंसर आ चुका है 232, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। टोटल 10 क्वेश्चन किए, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से जो है हम कल करने वाले हैं। आप लोग को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में करना है। ये पहला क्वेश्चन है जो न्यूनतम मान पूछा है रेलवे में, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है, तो पूछना जायज भी है एक तरह से देखे तो, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं बनाना जानते हैं तो इसका कमेंट करें, नहीं तो कल की वीडियो का इंतजार करो, उसमें 11 से 20 तक का सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। एंजॉय जरूर किए होंगे आप लोग, सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिए हैं। तो अच्छा लगा तो शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।